तो नया साल शुरू हो चुका है। अगर आप भी 2025 के अंदर YouTube के ऊपर से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर YouTube चैनल नया बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके यहाँ रखी हैं। अभी आपको समझा दूंगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए कितनी ज़रूरी थी। कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट्स में भी लिखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स में ये भी लिखेंगे कि अच्छा हुआ आपने ये वीडियो देख ली। देखो दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए, यानी कि कोई भी कारोबार शुरू करना हो, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी फैसला लेना हो, तो उसके बारे में कुछ मुनासिब तहकीकात करनी ज़रूरी होती हैं ताकि उस मैदान के अंदर आप कामयाब रहें और ठोकरों से महफूज रहें। अगर आप बिना सोचे समझे चैनल को शुरू करने वाले हैं या फिर कुछ लोगों की बातों में आकर, अक्सर औकात लोग ये सोच के चैनल शुरू कर देते हैं कि जब उन्हें कुछ लोगों की तरफ से कोई कमेंट्स वगैरह मिलते हैं, यार आपके अंदर तो ये टैलेंट है, बस कैमरा लगाओ और यूट्यूब पे डालो, तुम भी डॉलर छापोगे। कई क्रिएटर ऐसी बात सुनकर YouTube चैनल के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह YouTube के ऊपर आने की मुख्तलिफ वजूहात बनती हैं मुख्तलिफ इंसानों को। जैसे कुछ व्यूअर्स होते हैं, वो पहले जब देखते हैं YouTube के ऊपर जो वीडियोस हैं कितनी सिंपल हैं, वैसी वो भी बना सकते हैं, तब वो YouTube के ऊपर आने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग जब देखते हैं कि यूट्यूबर जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जब वो शो करते हैं अपने पैसे को, दौलत को अपनी वीडियोस के अंदर, तो ऐसी वीडियोस देखकर भी कई यूट्यूबर जन्म लेते हैं। खैर, जितनी भी वजूहात हैं YouTube पर आने की या आपकी भी कोई भी वजह है, पाकिस्तान में रोजाना हजारों न्यू चैनल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उन हजारों में से सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं जो मोनेटाइजेशन तक पहुंचते हैं, या फिर उनके अंदर सिर्फ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो उस पर अर्निंग करने तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि YouTube टफ है या फिर पैसा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि बेशतर बच्चे इसको लाइट लेते हैं। हर किसी को लगता है कि वीडियो बनाकर अपलोड करनी है, दैट्स ऑल, जबकि ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है YouTube चलने लग जाएगी तो हमारी एक सैलरी लग जाएगी, हमारे पास खासी आमदन आ जाएगी, हमें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी छोड़ देंगे। तो इन्हीं सारी गलतियों की वजह से कई लोगों के चैनल की जो शुरुआत है वही ठीक हो नहीं पाती, और कई लोग अगर शुरू कर भी लेते हैं तो थोड़ी ही मुद्दत के बाद उनको पता चल जाता है कि चैनल के ऊपर तरह तरह की बीमारियां लग चुकी हैं, यानी कि वो काफ़ी सारी गलतियां कर रहे थे। अगर वो नहीं करते तो ये चैनल ज़रूर सक्सेसफुल हो जाता। कई लोग ऐसे हैं, कुछ महीने काम करते हैं, कुछ सालों काम करते हैं, लेकिन अपनी काफ़ी सारी गलतियों की वजह से चैनल नाकाम होता है, डिसहार्ट हो जाते हैं, यूट्यूब को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हिम्मत पकड़ते हैं और दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं और कामयाब भी रहते हैं। लेकिन अगर आप नया चैनल बनाने का सोच रहे हैं या फिर आपका चैनल छोटा है, अभी शुरुआत में है, बूस्ट होने वाला है, तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर यूट्यूब कर रहे हैं, इस टॉपिक का फ्यूचर क्या है, सालों के बाद, महीनों के बाद इस टॉपिक के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, क्या आप ऐसा ही कंटेंट हमेशा प्रोवाइड कर पाएंगे यूट्यूब के ऊपर, या फिर ये कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। क्या आपका इस कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है, जिस तरह की वीडियोस आप बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा मुद्दत तक कर पाएंगे, या फिर आप बोर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ऑडियंस की डिमांड के अंदर क्या ये है। मतलब कई टैलेंट्स आपके पास ऐसे भी होते हैं कि उन चीज़ों के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ऑडियंस भी उनको देखने वाले हैं कि नहीं। मतलब थोड़े ऑडियंस हैं, ज़्यादा हैं, आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा है, ऑडियंस के हिसाब से उसको सक्सेस रेट मिलेगा। मतलब कुछ चैनल्स की ऑडियंस ऐसी होती है, कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं, वो बहुत पॉपुलर होते हैं, अगर उन पर चैनल शुरू किया जाए तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। जबकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियंस थोड़ी होती है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरह आप स्टार्ट करने से पहले ये भी देख लें किस टॉपिक के ऊपर आप हमेशा काम कर सकते हैं, किस टॉपिक का फ्यूचर यूट्यूब के ऊपर कितना अच्छा है, उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर ऑलरेडी कैसा कंटेंट चल रहा है, कैसे क्रिएटर्स मौजूद हैं, उस कंटेंट के अंदर ऐसी क्या कमी है जो आप पूरी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप एक मुनफरिद कंटेंट लेकर यूट्यूब पर तशरीफ ला रहे हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूं, इस पर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप सोचते हैं कि आप लेटे लेटे कहीं से भी वीडियो उठाएंगे और यूट्यूब पर डालते जाएंगे, कोई भी कैसी भी वीडियो डालते जाएंगे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुमकिन है कभी कभार आपके कुछ व्यूज़ भी आ जाएं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि कई लोग समझते हैं कि किसी भी तरीके से वो मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया तक पहुंच जाएं, उनके डॉलर आने लग जाएंगे। मोनेटाइजेशन होने से पहले बहुत सारे लोग, मतलब मैं कहूँगा 99% लोग गलतफहमी का शिकार होते ही हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर किस कदर डॉलर आने हैं और क्यों आने हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप 4000 घंटे उल्टे सीधे तरीकों से कंप्लीट करते हैं और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे यूट्यूब टीम के पास, तो मुमकिन है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाए उन उल्टे सीधे तरीकों की वजह से। वहां पर तो आपके हर एक व्यू का सोर्स और उसकी तमाम डिटेल्स उनके पास मौजूद होती हैं। चले मान लिया आपने चैनल किसी तरह मोनेटाइज भी कर दिया, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद जब व्यूज आएंगे
तभी आपका कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ आपको पैसा मिलेगा ना। तो उसके बाद तो व्यूज़ तभी आएँगे ना अगर आपके पास ऑर्गेनिक व्यूअरशिप होगी, आपके पास रियल सब्सक्राइबर्स होंगे, ज़िंदा इंसान होंगे कम से कम जो 1000 हैं, 2000 हैं, तो उनसे आप मज़ीद व्यूज़ भी हासिल कर पाएँगे, चैनल चलने लग जाएगा, तब आपके एक-एक करके डॉलर बनना स्टार्ट होता है। तो इस गलतफहमी में ना रहें, सुनी-सुनाई बातों में आकर अधूरी तहकीक के साथ कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए और यूट्यूब तो ऐसी चीज़ है, अगर किसी को रास आ जाए तो उसके ख़ानदानों के लिए भी काफ़ी होती है। लेकिन अगर इसको हल्के में लिया जाए, इसके ऊपर गलतियाँ की जाएँ, टाइम पास किया जाए या फिर इसका हक अदा नहीं किया जाए, इस पर क्वालिटी कंटेंट पेश ना किया जाए, तो इसके ऊपर सिर्फ वक्त ज़ाया ही होता है, जैसे किसी भी मोबाइल गेम्स के ऊपर होता है। मोबाइल गेम से मुझे याद आया कि अगर आप संजीदा हैं यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए, संजीदगी तो ज़रूरी है ही, तो आप इसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। अगर आप सोचते हैं कि बचे कुछ टाइम में बने बनाए स्टेटस इस पे अपलोड कर देंगे, जो वीडियो कहीं से कैसी भी मिलेगी, कुछ थोड़ी बहुत बनाकर 10 मिनट लगाकर इस पर ऐसे डाल दिया करेंगे, शॉर्ट्स डाल दिया करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आपने अपने लिए जो नीश का इंतखाब करना है, एक बार सोच समझ के ही करना है चैनल की स्टार्टिंग में। एक बार जब चैनल फल फूल जाएगा, उसके बाद आप उस नीच को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच लें कि चैनल तो आपको सालों लेकर चलना है। मुमकिन है आपको ये 6 महीने बाद पैसा दे, 3 महीने बाद दे, साल बाद आपको ये पैसा दे, 1.5 साल बाद आपको ये डॉलर का मुंह दिखाए। तो क्या तब तक आप अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे बोर हुए बगैर? तो ऐसा कंटेंट ही आपने बनाना है। दूसरा ये देख लें कि मार्केट के अंदर वैसा कंटेंट ऑलरेडी पहले से मौजूद है, भरा पड़ा है, तो फिर आपके कंटेंट के ऊपर व्यूज़ क्यों आएंगे? ये भी देखें। अगर आप उसी कंटेंट को बनाना चाहते हैं जिस तरह का यूट्यूब पर पहले भी मौजूद है, तो उसमें खासा डिफरेंस रखें, स्टाइल चेंज कर दें, वॉइस ओवर चेंज कर दें, एडिटिंग चेंज कर दें, कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ जिन्हें देखकर लोगों को खुशी हो, वैल्यूज़ मिलें, कुछ नॉलेज बढ़े, या जो भी वीडियो के अंदर वैल्यू है, क्वालिटी है, एजुकेशन है, कोई मशवरा है, कोई ट्यूटोरियल है, कुछ ना कुछ लोगों को मिलना चाहिए। या फिर मुमकिन है आपकी अच्छी आवाज़ की वजह से आपका चैनल चल जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपके फेस की वजह से चल जाए, आपकी एडिटिंग की ही वजह से चैनल चल सकता है, और कई बार सिर्फ आपके टॉपिक की वजह से चैनल बहुत ज़्यादा चल सकता है। तो अपने टॉपिक के ऊपर ज़रूर तहकीकात करें। अगर आपने नया चैनल स्टार्ट कर लिया है तो भी कोई मसला नहीं है, अभी आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को अपने चैनल पर आजमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एक टॉपिक की वीडियो नहीं चल रही है, दूसरे टॉपिक के ऊपर आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर नया चैनल बनाने लगे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। याद रखें, एक साथ आप एक से ज़्यादा चैनल्स भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 साल आप एक चैनल को आजमाने में ही लगा दें, या फिर जिस चैनल को आपने बरसों से अपने साथ चिपका के रखा हुआ है उसी के साथ उम्मीदें लगाए रखें और कोई नया चैनल क्रिएट ना करें। आप एक से ज़्यादा चैनल एक ही डिवाइस में बना सकते हैं, चला सकते हैं। यूट्यूब की तरफ से इस पर कोई पाबंदी नहीं है, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन नहीं करनी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मना होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। चैनल शुरू करने से पहले आपने इनको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं, कभी कभी रोज़ाना और कभी हफ्तों में, कि हमारा चैनल इन पाबंदी की वजह से डिलीट कर दिया गया है, यूट्यूब ने हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया, हमारा चैनल क्यों बैन कर दिया गया है, किसी का चैनल ही रिमूव हो गया है, किसी को स्ट्राइक आई है। तब आकर उनको सबक मिलता है और वो मालूमात लेने के लिए वीडियोस देखते हैं या राब्ता करते हैं। समझदार लोग काम शुरू करने से पहले सीखते हैं ताकि वो गलती के बगैर जो अमल कर रहे हैं उससे उन्हें कुछ फ़ायदा भी मिले। लेकिन बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खा के सीखते हैं, यानी ठोकर भी खाएंगे, 1-2 साल भी ज़ाया करेंगे, फिर उनको सबक मिलेगा मार खाने के बाद, तो फिर आके वो जो है ना लाइन पर लगेंगे। उस तरह तो हर कोई कर लेता है, उसमें क्या कमाल है? कमाल तो ये है कि आप अभी मैच्योर बने, सीखने की तरफ तवज्जो दें ताकि आप खुद फ़नकार बन जाएँ, और जो भी आप वक्त खर्च करें यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी, वो आपका ज़ाया ना हो। आपको पता हो कि जो कुछ आप कर रहे हैं इसका कितना बैकअप है, इसमें आपको कितना नुकसान होने का या फ़ायदा होने का चांस है, आपको सब कुछ पहले से पता होता है।